हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम दैट इज नोन एज गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और उनको छोटी छोटी ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं गंगा रिवर सिस्टम। देखिए ये है गंगा रिवर सिस्टम का पैटर्न, जहां पे हमें ये पूरा इसमें किस तरीके का ये जाल बना हुआ है, हम इसको आराम से बहुत इजीली इसको याद करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा रिवर कहां से फ्लो करेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो ओरिजिनेट करती है वो करती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कुछ पीक्स है, जो हिमालय की कुछ पीक्स है इंपॉर्टेंट, वहां पे ग्लेशियर्स प्रेजेंट है। उन ग्लेशियर से जब वो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वहां से पानी फ्लो करना शुरू करेगा और वो आगे चल के रिवर्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। उनको देखेंगे कि कौन कौन सी हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं किन स्टेट से फ्लो करेगी। उसके बाद उत्तराखंड से ये फ्लो करती हुई ये जाती है यूपी में। ठीक है, यूपी से ये फ्लो करती हुई जाती है बिहार में, बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से ये चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, वेस्ट बंगाल से कहां चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा को हम किस नाम से जानते हैं? तो गंगा को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। जैसे हमने ब्रह्मपुत्रा के केस में देखा कि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते थे? जमुना के नाम से। बाद में ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड से, जहां से ये ओरिजिनेट करेगी। ठीक है, अब इस पार्ट को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। चलो, उत्तराखंड में जो इंपॉर्टेंट पीक्स है जो आपको याद रखनी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, हम यहां से चलेंगे, ये वेस्ट डायरेक्शन है, यहां से चलेंगे ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, आपको यहां पे 4 पीक्स याद रखनी है। कौन कौन सी है वो देखो। सबसे पहले हमारे पास में दैट इज बंदरपूछ। कौन सी है? पहली बंदरपूछ, दूसरी है गौमुख, तीसरी है केदारनाथ और चौथी है बद्रीनाथ। ठीक है, पॉइंट क्लियर। कौन कौन सी है फिर दोबारा से याद कर लेते हैं। बंदरपूछ, गौमुख, तीसरी केदारनाथ और चौथी बद्रीनाथ। आप इसको कैसे याद करोगे? तो देखो, फर्स्ट और 4 दोनों के दोनों बी और बी से शुरू हो रही है। पहली भी बी है, लास्ट भी बी है। ठीक है, बीच में आप क्योंकि जीके पढ़ रहे हो तो जी के, ठीक है, बी बी जी के। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। बंदर और बद्रीनाथ, 4th रैंक बेड है एक तरीके से याद करने के लिए, बद्रीनाथ। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब इनके ऊपर कोई ग्लेशियर प्रेजेंट है, हम उस ग्लेशियर का नाम देखते हैं कि कौन कौन से ग्लेशियर्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन से? देखो, बंदरपूछ पे आपको जो ग्लेशियर मिलेगा वो मिलेगा यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर। पॉइंट क्लियर। गौमुख पे जो ग्लेशियर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। अगर हम केदारनाथ की बात करते हैं तो केदारनाथ पे है चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी। और बद्रीनाथ पे आपको सतोपंथ ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि हमें याद करना है कि किस तरीके से याद करें। तो याद करने के लिए आप यहां देखो, बंदरपूछ, बंदरपूछ से हमारे पास में बी वाई आप याद रख सकते हो, बी वाई बाय। ठीक है, क्या है? बंदरपूछ, यमुनोत्री। पॉइंट क्लियर। सॉरी। दूसरा है गौमुख। यहां पे आपको देखने को मिलेगा गौमुख जी से शुरू हो रहा है और गंगोत्री जी से शुरू हो रहा है, जी और जी। ठीक है, गंगोत्री, गौ माता। आप गौमुख देख रहे हो ना, तो गौ से गौ माता। ठीक है, और गंगा भी हमारे लिए पवित्र है। ठीक है, तो दोनों चीजें एक ही है, गौमुख गंगोत्री। केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ को आप इस तरीके से याद रख सकते हो, के दर पे। ठीक है, क्या हो गई? चोरी हो गई। ठीक है, भगवान के दर पे चोरी हो गई है, केदारनाथ।
ठीक है, चोराबारी, और लास्ट है बद्रीनाथ सतोपंथ। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो ये चार आपको ग्लेशियर्स, चार इंपॉर्टेंट पीक्स याद रखनी है। ठीक है, अब पीक्स है और उन पे ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर मेल्ट करके फ्लो करना शुरू करेगा, तो वहां से रिवर बनना शुरू होगी। अब कौन सी रिवर बनेगी, अब उसको देखते हैं। देखो, अगर यदि मैं बात करता हूं सबसे पहले बंदरपुर से, तो यहां से यमुना रिवर बन के फ्लो करना शुरू करेगी। यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री से यमुना रिवर फ्लो करना शुरू करेगी। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास गंगोत्री। अब ये दिमाग में मत ले आना कि गंगोत्री से गंगा रिवर फ्लो करना शुरू करेगी, नहीं, यहां से भागीरथी रिवर फ्लो करना शुरू करती है। ठीक है, किसका ओरिजिनेशन होता है, भागीरथी रिवर का। चोराबारी से मंदाकिनी रिवर का ओरिजिनेशन होगा, और सतोपंथ से अलकनंदा रिवर। मेन इंपॉर्टेंट रिवर है सतोपंथ ग्लेशियर, जो कि बद्रीनाथ पीक से निकलता है, वहां पे आपको अलकनंदा रिवर का ओरिजिनेशन देखने को मिलेगा। अलकनंदा रिवर कहां से निकलेगी, तो वो निकलेगी सतोपंथ ग्लेशियर से। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। चलो हम इसको याद करने के लिए देखते हैं कि इसको कैसे याद करें। ठीक है, याद करने के लिए आप छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हो। यमुना भागी एम ए करने, आप इस तरह से याद रख सकते हो। क्या बोला है मैंने, यमुना भागी MA करने। ठीक है, यमुना से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर निकल रही है। दूसरा, गंगोत्री से भागीरथी रिवर निकल रही है, तो भागी। ठीक है, तीसरा हमारे पास चोराबारी से मंदाकिनी, M से मंदाकिनी, A से अलकनंदा रिवर। पॉइंट क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। सॉरी, अब चलते हैं हम अलकनंदा रिवर से शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर यहां से है, ध्यान से देखना अब। ठीक है, अलकनंदा रिवर जब फ्लो करना शुरू करेगी, तो ये आ रही है नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से आ रही है। तो इसमें अब बहुत सारी रिवर्स आके मिलना शुरू होंगी। ठीक है, कौन कौन सी, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आ रही है, ऊपर से नीचे ऐसे, तो ऑब्वियस है इसके कुछ तो होंगी लेफ्ट में और कुछ होंगी राइट में। ठीक है, तो इसका लेफ्ट और राइट कौन से है, तो जब ये ऐसे आ रही है, तो इसका ये वाला पार्ट, ये तो हो गया इसका लेफ्ट, ये रिवर्स इसके लेफ्ट में, और ये जो ऊपर वाली रिवर्स है जो ग्लेशियर से आ रही है इसके साथ वाली, वो सारी राइट में है। ठीक है, तो हम पहले लेफ्ट में रिवर्स देखते हैं, उसके बाद राइट वाली देखते हैं। राइट वाली तो हम देख ही चुके हैं, लेफ्ट में देखते हैं लेफ्ट में कौन कौन सी रिवर आती है। तो लेफ्ट में यहां पे सबसे पहले रिवर आ रही है, दैट इज धौली गंगा। उसके बाद है नंदाकिनी, और फिर है पिंडारी। 3 रिवर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो उसमें एक टेस्ट होता है DNP टेस्ट, DNP, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडारी। आप इसको और एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हो। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, धौली, नंदा को बोलो पिन दे मुझे, पिन ला दो। ठीक है, कुछ भी ऐसे तरीके से याद रख सकते हो, धौली नंदा से पिन लाओ। ठीक है, तो धौली से धौली गंगा, नंदा से नंदाकिनी, पिन से पिंडारी। पॉइंट क्लियर एकदम, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। 3 रिवर्स है, ये कहां से आ रही है, लेफ्ट बैंक में है। किसके है, तो वो हमारे पास अलकनंदा रिवर से है। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया। अब जहां जहां पे ये रिवर्स कौन सी, अभी इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम देखते हैं। अब राइट बैंक में आपको 2 रिवर्स कौन कौन सी, जो चोराबारी जो ग्लेशियर है वहां से ओरिजिनेट होके मंदाकिनी जो रिवर आ रही है, और जो अलकनंदा पे कट करेगी, ये भी आके मिल जाएगी। वैसे ही गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर आ रही है भागीरथी रिवर, ये आके किस में मिल जाएगी, अलकनंदा रिवर में। ठीक है, कहां पे, राइट साइड में। पॉइंट क्लियर है, राइट साइड में दोनों आके मिल जाएंगे। अब हमारे पास यहां पे टोटल 5 रिवर्स हो गई।
कौन कौन सी? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी। वैसे ही मंदाकिनी, भागीरथी, ये सारी की सारी रिवर्स आके मिल रही हैं किसमें? अलकनंदा रिवर में। तो ये जो 5 रिवर्स हैं, जहां जहां पे ये अलकनंदा रिवर पे आके मिलेंगी, वहां पे एक पॉइंट बनेगा, उनको बोलेंगे हम क्या? उनको बोलते हैं हम प्रयाग। क्या बोलते हैं उनको? प्रयाग। तो यहां पे 5 प्रयाग बनते हैं। कौन से? पंच प्रयाग जिसको हम बोलते हैं। कौन कौन से बनेंगे? जैसे जब धौली गंगा मिल रही है तो इसको बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? विष्णु प्रयाग। वैसे ही नंदाकिनी से नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। पिंडारी जहां मिलेगी इसको बोलेंगे कर्ण प्रयाग। क्या बोलेंगे? कर्ण प्रयाग। याद कैसे करेंगे वो भी अभी बताता हूं मैं आपको। वैसे ही मंदाकिनी आके मिलेगी, इसको बोलेंगे रुद्र प्रयाग। क्या बोलेंगे? रुद्र प्रयाग। देव प्रयाग, कौन सी? भागीरथी रिवर आके मिलेगी तो वो देव प्रयाग। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। चलो इनको याद कर लेते हैं। याद करते हैं हम इनको। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं धौली गंगा की। धौली गंगा, तो धौली गंगा में आप क्या करते हो? जैसे आप सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लीजिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया कहीं भी, तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो क्या बोला जाता है? डीवी। आप डीवी लेके आइए, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए, ऐसा होता है ना। तो ऐसा याद रखिएगा, धौली गंगा विष्णु प्रयाग। ठीक है, पॉइंट क्लियर। नंदाकिनी से नंद वर्ड आ रहे हैं तो नंद प्रयाग, ये तो याद हो ही जाएगा। एक वर्ड है पिंडारी, कौन सी नदी है? पिंडारी। पिंडारी आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि पिंडारी, जैसे आप अगर यदि कोई भी राजा महाराजा की कोई भी ऐसी मूवी देखते हो तो उसमें देखते हो पिंडारियों ने हमला कर दिया, पिंडारियों ने अटैक कर दिया, इस तरीके से। तो ऐसे ही एक पिंडारी है जिसका नाम है कर्ण। क्या नाम है? कर्ण। तो कर्ण पिंडारी। ठीक है, पिंडारी रिवर जहां पे अलकनंदा को कट करेगी उससे बनेगा कर्ण प्रयाग। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास में मंदाकिनी। मंदाकिनी के लिए आप याद रखो मिस्टर। मिस्टर ऐसे लिखते हैं ना, एम आर, एम आर। मंदाकिनी से एम, आर फॉर रुद्रप्रयाग। ठीक है, लास्ट है हमारे पास में भागीरथी। भागीरथी, भागी किसके साथ में? देव के साथ में। भागी किसके साथ? देव के साथ। ठीक है, तो भागीरथी और देव प्रयाग। पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से आपको पांचों के पांचों प्रयाग याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड कि कौन सा प्रयाग किस रिवर से रिलेटेड है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। अभी यमुना रिवर बहुत आगे जाके मिलेगी, तो यमुना रिवर अभी तक इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ है इसका। यहां से जब ये सारी रिवर्स, 5 रिवर्स ये और अलकनंदा, ये मिलके यहां से जब ये फ्लो करना शुरू करेगी, हरिद्वार, हरिद्वार ये जो पॉइंट है, यहां से हरिद्वार से ये फ्लो करना शुरू करेगी, यहां से बनेगी गंगा। यहां से क्या बन जाएगी? गंगा रिवर। अभी तक गंगा रिवर नहीं थी, अभी तक ये अपने अपने कुछ और नाम लेके चल रही है, और अलग नदियां हैं, लेकिन अब ये मिक्स होके अब सारी नदियों का पानी इकट्ठा हो चुका है, अब ये बन गई है गंगा रिवर। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। यहां से गंगा रिवर फ्लो करना शुरू करेगी। ठीक है, कोई डाउट यहां पे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। गंगा रिवर ने फ्लो करना शुरू किया। अब यहां से हमारे पास में कुछ लेफ्ट में कुछ राइट में गंगा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज आना शुरू होंगी, जो इसमें अपना अपना पानी लाएंगी और इसमें डालना शुरू करेंगी। ठीक है, अब उनको देखते हैं। अब ध्यान से देखो, नदी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? नदी फ्लो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। यहां से वेस्ट है, उधर ईस्ट है, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ऑब्वियस है ऊपर वाली जो भी रिवर्स होंगी, ऊपर वाली रिवर्स ये सारी की सारी कौन सी है? लेफ्ट बैंक है। जो नीचे की रिवर्स है वो कौन सी है? राइट बैंक है। पॉइंट क्लियर? ऊपर वाली रिवर्स लेफ्ट बैंक, नीचे वाली राइट बैंक रिवर्स। तो अब हम इनको एक एक को याद करते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट बैंक की। यहां देखिए हमारे पास पहले हम देखते हैं इनकी इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज है, हेल्पिंग रिवर्स वो अलग देखेंगे, पहले हम इनकी ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारे पास में रामगंगा।
कौन सी है? रामगंगा। दूसरी गोमती, तीसरी घग्गर, चौथी गंडक, पांचवी बूढ़ी गंडक, ठीक है, छठी है कोसी, कोसी रिवर, और लास्ट हमारे पास महानंदा रिवर। ठीक है, पॉइंट क्लियर? चलो इनको याद करते हैं। याद कैसे करें? आजकल जो जमाना चल रहा है वो किसका चल रहा है? 4G का। 4G का चल रहा है ना, तो याद करते हैं कैसे। मैं यहां पे लिख देता हूं, राम 4G को महानंदा से कनेक्ट करो, महानंदा से कनेक्ट करो। ठीक है, महानंदा से जोड़ो, कुछ भी कनेक्ट कर लीजिएगा। राम से रामगंगा, क्या बोला है मैंने? राम से रामगंगा। 4G मतलब इसमें 4G आएंगे, 4G कौन कौन से? पहला गोमती, दूसरा घग्गर, तीसरा गंडक, और चौथा बूढ़ी गंडक। चौथा कौन सा है? बूढ़ी गंडक। उसके बाद कोसी और महानंदा। पॉइंट क्लियर? तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। जितनी भी इसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज है वो सारी यहां पे है। राम 4G को महानंदा से या नंदा से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, अब ध्यान रखना, नंदा में और महानंदा में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये नंदाकिनी है, नंदाकिनी, और ये महानंदा रिवर है, एक महानदी रिवर है। तीनों अलग अलग नाम है, ध्यान रखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी और महानंदा। क्लियर है एकदम? पॉइंट क्लियर? अब हमारे पास जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी कुछ हेल्पिंग रिवर्स है, अब उनको देख लेते हैं। रामगंगा में नहीं है ऐसी कोई खास। गोमती में एक साई रिवर करके आती है, याद रखना चाहो रख सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट घग्गर रिवर है, घग्गर रिवर की आपको हेल्पिंग रिवर्स पता होनी चाहिए, क्योंकि घग्गर रिवर एक्चुअल में इंडिया की ओरिजिनेशन नहीं रखती है। ये जो दोनों रिवर्स है, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, ये इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही फ्लो करती है। ठीक है, लेकिन ये जो घग्गर रिवर है ये इंडिया से ओरिजिनेट नहीं करती, तो फिर ये कहाँ से ओरिजिनेट करेगी? तो ये तिब्बत से ओरिजिनेट करके आती है, ये तिब्बत से ओरिजिनेट करेगी। उसके बाद यहाँ पे करनाली रिवर के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद 3 रिवर्स टीला, बेरी और सेती। कौन कौन सी? टीला, बेरी और सेती। ये जो 3 रिवर्स है ये नेपाल से फ्लो करती। कहां से? नेपाल से। तो टोटल 4 रिवर हो गई। करनाली रिवर में टीला रिवर, बेरी रिवर और सेती रिवर नेपाल से आएंगी, अपना पानी इसमें डालेंगी और ये पानी फ्लो करेंगी, तब जाके घग्गर रिवर बनेगी। ठीक है, चारों नदियां अपना पानी घग्गर रिवर बनाएंगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब घग्गर रिवर में, अब ये इंडिया में शारदा रिवर है, ये भी इंडिया में ओरिजिनेट होगी। घग्गर रिवर में हमारे पास आती है शारदा रिवर। ठीक है, ये अपना पानी इसमें डालेंगे। उधर अगर यदि आप देखोगे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आ रहे हो, तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो ये हो गया इसका राइट और ये है इसका लेफ्ट। तो घग्गर रिवर का लेफ्ट में जो ट्रिब्यूटरी आएगी या हेल्पिंग रिवर होगी वो होगी राप्ती रिवर। कौन सी रिवर? राप्ती रिवर। और अगर आप राइट में देखोगे तो शारदा रिवर। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखोगे? शारदा रैप करो बेटा, शारदा रैप करो बेटा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो शारदा रिवर और राप्ती रिवर। ठीक है, और ये मिलती है सारी घग्गर रिवर में, और ये अपना पानी डालेंगी। घग्गर रिवर अपना पानी किस में डालेगी? गंगा रिवर में आके। पॉइंट क्लियर? ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज गंडक रिवर। गंडक रिवर जब ऊपर से फ्लो करना शुरू करेगी, नेपाल से आएगी, तो इसको हम गंडकी रिवर से नाम जानते हैं, गंडकी रिवर। ठीक है, ये फ्लो करेगी इंडिया में, तो इसको हम गंडक के नाम से जानेंगे। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बोलते हैं त्रिशूली रिवर।
कौन सी? त्रिशूली, या इसी को हम नारायणी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नारायणी। ठीक है, गंडकी रिवर और त्रिशूली रिवर मिलके गंडक रिवर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम। नेक्स्ट है हमारे पास में बूढ़ी गंडक, नॉर्मल है। इसके बाद हमारे पास आती है कोसी रिवर। कोसी रिवर, कोसी रिवर बिहार में फ्लो करती है, लेकिन क्योंकि कोसी रिवर जब बाढ़ आती है, फ्लड जो आता है, तो ये बिहार के लिए दुखों का कारण बन जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्रा को हम बोलते हैं सोरो ऑफ आसाम। ठीक है, जैसे हम दामोदर रिवर को बोलते हैं सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, वैसे ही हमारे पास इसको बोला जाता है, कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ नदियां हैं वो अपना पानी लेके आती है, एंटीसीडेंट रिवर है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो 3 रिवर है जहां से ओरिजिनेट करेंगे, ये नेपाल से ओरिजिनेट करना शुरू करेंगे। ये नेपाल से शुरू होंगी, सुन कोसी, अरुण कोसी, तमोर कोसी। तीनों रिवर कहां से ओरिजिनेट करेंगी? नेपाल से। उसके बाद ये तीनों की तीनों कंबाइन होंगी और बनाएंगी सप्तकोसी। क्या बनाएंगी? सप्तकोसी। ठीक है, सप्तकोसी और बागमती रिवर ये दोनों कंबाइन होंगी और फिर बनाती कोसी रिवर। पॉइंट क्लियर? 3 रिवर्स है, कौन कौन सी है? S4 दैट इज सन कोसी, A4 अरुण कोसी और T4 तमोर कोसी। तीनों रिवर्स अपने पानी को कंबाइन करेंगी और ये बनाती है सप्तकोसी। सप्तकोसी बागमती दोनों अपने पानी को मिलाएंगी और वहां से बनेगा कोसी रिवर। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। लास्ट है हमारे पास महानंदा रिवर। महानंदा वेस्ट बंगाल और बिहार इनमें फ्लो करती है। ठीक है, यहां पे पॉइंट क्लियर एकदम, कोई डाउट? ये हमारे पास में है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसके राइट में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसके राइट में कौन कौन सी रिवर्स हैं और वो कौन कौन सी रिवर्स अपनी हेल्पिंग रिवर्स के साथ में फ्लो करती है, उनको देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे पास में यमुना रिवर। 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ पे, पहली यमुना रिवर और दूसरी सोन रिवर। सोन, ठीक है, पहली कौन सी है? यमुना, दूसरी है सोन। अब जो भी है वो इनकी हेल्पिंग रिवर्स है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? यमुना रिवर जब ये फ्लो करके आ रही है तो आप देखो ध्यान से, ये भी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारी की सारी कहाँ है? राइट में। तो राइट से ही रिवर्स आके इसमें कंबाइन होना शुरू होंगी। ठीक है, कौन कौन सी है? इसकी 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिनको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी है? चंबल, दूसरी सिंध, तीसरी बेतवा और चौथी केन। 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स, कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब हम चंबल रिवर को देखते हैं। चंबल रिवर में आपको क्या ध्यान रखना है? चंबल रिवर पे आपको, क्योंकि चंबल रिवर आ रही है राइट साइड से, यमुना में जाके कंबाइन हो रही है, तो इस पे 4 इंपॉर्टेंट जो हेल्पिंग रिवर्स है वो हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले पार्वती। सबसे पहले कौन सी है? पार्वती। दूसरी काली सिंध, जिसको हम पार्वती काली सिंध के नाम से जानते हैं, काली सिंध या काली सिंध, पार्वती। और तीसरी है शिप्रा। ठीक है, तीसरी रिवर कौन सी है? शिप्रा। अगर दूसरी साइड में देखें, देखो ये जा रही है कहां से कहां पे? साउथ से नॉर्थ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका ये वाला राइट पार्ट हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया। तो इसको राइट में है पार्वती, काली सिंध और शिप्रा। लेफ्ट में है बनास रिवर। लेफ्ट में कौन सी है? बनास रिवर। पॉइंट क्लियर? इनको याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का यूज कर सकते हो। यहां पे आप याद रख सकते हो पार्वती काली शिप बना। आप ऐसे याद रख सकते हो, पार्वती से पार्वती रिवर, काली से काली सिंध रिवर, शिप से शिप्रा रिवर और बना से बनास रिवर। ठीक है, पॉइंट क्लियर?
तो आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास में सिंध है, फिर है बेतवा, फिर है केन। पॉइंट क्लियर। अब हमारे पास सोन रिवर। अगर हम सोन रिवर की बात करते हैं तो यहां पे ये भी कहां से आ रही है, ये अमरकंटक से फ्लो करना शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक जो हमारे पास में ये चोटी है, वहां से ये फ्लो करना शुरू करेगी। एमपी और छत्तीसगढ़ यहां पे ये देखने को मिलेगा, तो यहां से फ्लो करना शुरू करेगी। उसके बाद ये जाके मिल जाएगी किसमें, दैट इज गंगा रिवर। ठीक है, ये कहां से जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो ऑब्वियस है ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज होगी, ये इसकी लेफ्ट हो गई। तो राइट में कौन कौन सी है, राइट में हमारे पास में नॉर्थ कोयल। कौन सी है, नॉर्थ कोयल। उसके बाद है रिहांद रिवर, नॉर्थ कोयल फिर रिहांद। राइट लेफ्ट में देखोगे तो जोहिला रिवर, जोहिला रिवर। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, तो आप इसको याद रख सकते हो कि जो हिला, ठीक है, रिहांद, तो कोयल, कोयल काट लेगी। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, छोटा सा कैसे भी एक छोटा सा निमोनिक्स बना सकते हैं इसके लिए। तो हमारे पास में जोहिला से जोहिला रिवर, रिहांद, रिहांद। ठीक है, सोन रिवर की है तो बेटा वर्ड यूज कर सकते हो, रिहांद बेटा, तो इस तरीके से वो आपकी समझ है। कोयल से नॉर्थ कोयल रिवर। पॉइंट क्लियर। तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब इसमें एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है, गंगा रिवर सिस्टम ये है हमारे पास में। यहां पे जैसे ये वेस्ट बंगाल में जाती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में एंटर करेगी, वेस्ट बंगाल से निकल के ये बांग्लादेश में जाएगी। अब बांग्लादेश में जाएगी तो क्योंकि ये जितना भी पानी है वो सारे का सारा पानी कहाँ पे जाके गिरेगा, बांग्लादेश में। तो वहां पे पूरा पानी ना जाए, इसके लिए हमने क्या किया, इस पे एक बैराज बना दिया। ठीक है, और बैराज बना के हमने एक आर्टिफिशियली हमने एक वहां से रिवर निकाली, दैट इज नोन एज हुगली रिवर। वो जो बैराज बनाया उसको बोला गया फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज क्या है, वो ताकि वाटर को डाइवर्ट किया जा सके। इंडिया में कुछ वाटर इंडिया में डाइवर्ट हो जाए, कुछ वाटर बांग्लादेश में चला जाए, इसके लिए हमने यहाँ पे एक बैराज बनाया, उसको बोला फरक्का बैराज। ठीक है, यहां से हमने एक रिवर निकाल दी, दैट इज हुगली रिवर। पॉइंट क्लियर है। ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरी आप कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटरी, कि पानी को जो मेन रिवर है वहां से पानी को अलग करना। ठीक है, पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर एकदम। अब आपको इस पे एक और छोटा सा पॉइंट ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे कुछ सिटीज के नाम लिखे हुए हैं, वो सिटीज किस रिवर पे प्रेजेंट है, किस रिवर के बैंक पे प्रेजेंट है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा रामगंगा रिवर है, इस पे मुरादाबाद सिटी, मुरादाबाद सिटी है, वो रामगंगा रिवर पे प्रेजेंट है। वैसे ही गोमती रिवर पे लखनऊ सिटी प्रेजेंट है। वैसे ही आप अगर बात करो राप्ती रिवर की, तो राप्ती रिवर पे आपको गोरखपुर सिटी देखने को मिलेगी। ये सारे किसमें, यूपी में, गोरखपुर सिटी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपके सामने बात करता हूं यहां पे उज्जैन, उज्जैन सिटी कहां पे है, तो वो आपको देखने को मिलेगा शिप्रा पे, शिप्रा रिवर। अगर आप विदिशा की बात करोगे तो विदिशा सिंध रिवर पे है। वैसे ही रायसेना रीजन कहाँ है, बेतवा पे। और केन पे आपको कटनी जो एमपी में है, जहां पे सीमेंट के उद्योग आपको देखने को मिलेंगे, तो केन रिवर पे आपको कटनी रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ आपको नाम है जो आपको पता होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जिनके बारे में बहुत बारी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए ये सिटी कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो एक बारी आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैंने आपको याद करने के लिए तरीका बता दिया किस तरीके से आप याद रख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय, टेक केयर।